हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग समास क्या है इसके बारे में नहीं जानते हैं और ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है, आप बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मैं ये समास के बारे में उसके जितने भी भेद हैं हर एक के बारे में आसान से एग्जाम्पल दे करके और उसको बेहतर तरीके से मैं आपको समझाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बेसिक से बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, समास का मतलब जो होता है, हम लोग कहते हैं संक्षेप में अगर कहा जाए कि समास का मतलब होता है कोई भी चीज को छोटा कर देना। जैसे कि कोई भी चीज, जैसे ये मार्कर है, इसको हम किसी भी तरीके से इसको हम छोटा अगर कर दें तो यही हो जाएगा हमारा समास। यानी कोई भी सेंटेंस है, कोई भी शब्द है, उसको अगर हम छोटा कर देते हैं तो वही हमारा हो जाता है समास। तो समास के कुल 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। एक आपका होता है द्विगु समास, एक होता है कर्मधारय समास, एक होता है अव्ययीभाव समास, एक है आपका तत्पुरुष समास, और एक है द्वंद्व समास, और एक है बहुव्रीहि समास। अब आइए एक एक करके हम इन 6 का परिभाषा को समझते हैं। देखिए, समास के 6 भेदों में से पहला भेद आपका द्विगु समास। तो द्विगु समास किसे कहते हैं? तो जिसमें प्रथम पद संख्या हो, यानी ऐसा समास जिनका पहला जो अक्षर है, पहला जो ये है मतलब कि पद है, वो आपका क्या हो, जो संख्या को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे कि अगर हम कहें नवरात्र, नवरात्र का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर नवरात्र का मतलब क्या, रात्र अलग होता है और यहाँ पर जो 9 है ये अलग है। तो 9 का मतलब क्या होता है? 9 क्या होता है? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये गिनती को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी प्रथम पद संख्या को बता रहा है। उसके बाद में इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, त्रिभुज है। त्रिभुज का तो त्रि का मतलब क्या होता है? 3। क्या होता है? 3। तो त्रिभुज जो है, त्रि जो पहला पद क्या है? त्रि है, तो त्रि का मतलब 3 हुआ, यानी इसने संख्या को बताया। उसके बाद में अगला जो एग्जांपल है वो क्या है? तिरंगा। तिरंगा में ती का मतलब क्या होता है? आपका 3, यानी 3 रंग का। कहने का मतलब है कि नवरात्र में नवरात्र, उसका त्रिभुज में 3 भुज, और तिरंगा में 3 रंग का। कहने का मतलब है कि इन तीनों का एग्जाम्पल में पहला जो पद है वो आपका गिनती बता रहा है, संख्या बता रहा है। तो ऐसे शब्द जो संख्या को रिप्रेजेंट करते हो, उसका पहला जो पद है संख्या को बताता है, गिनती बताता है कि कितना है, वही हो गया आपका द्विगु समास। अब आइए दूसरा जो ये ऑप्शन है आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या है? तो जिसमें पहला पद दूसरे पद का विशेषता बताए, यानी जो पहला जो पद रहेगा वो दूसरे पद का क्या बताएगा भैया? विशेषता बताएगा। यानी जैसे कि एग्जांपल लीजिए, महापुरुष है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो पहला पद क्या है? महा है, दूसरा पद क्या है? पुरुष है। महा का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा होता है। यानी इसका ये मतलब हुआ कि महापुरुष यानी महापुरुष, यानी महा मतलब बड़ा, यानी बड़ा आदमी, बड़ा पुरुष, यानी जो महा है इस पुरुष की विशेषता को बता रहा। विशेषता का मतलब होता है किसी के बारे में बताना। जैसे कि लाल कपड़ा, यानी कपड़े का अपने गुण बता दिया, कपड़ा कैसा है तो लाल है। मैंने कहा कि जैसे ब्लैक टी शर्ट, तो ये जो टी शर्ट का गुण बता दिया कि ये ब्लैक है। किसी के बारे में कोई भी अच्छाई हो, बुराई हो, या कोई भी उसके अंदर जो गुण मौजूद है उसी को बता देना, वही है विशेषता। तो यहाँ है महापुरुष, तो महा इसका मतलब होता है बड़ा, यानी महा जो है इस पुरुष की विशेषता को बता रहा है कि ये जो पुरुष है वो बड़ा है, महान है, इसीलिए जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास में आएगा। यानी पहला जो पद है वो दूसरे पद का क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है महात्मा। तो महा का मतलब वही चीज बड़ा है, और दूसरा यहाँ पर क्या है? आत्मा, यानी बड़ा आत्मा, अच्छा आत्मा, महान आत्मा। तो यानी पहला जो पद है दूसरे पद का क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो ऐसे शब्द जो पहला पद दूसरे पद का विशेषता बताए, उसकी गुण बताए, वही हो गया हमारा कर्मधारय समास। अब अगला जो समास के भेदों में से एक भेद क्या है? अव्ययी समास। तो अव्ययी समास क्या है? तो आइए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अव्ययी समास को पहचानने का एक ट्रिक है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आइए मैं सबसे पहले आपको पहचानने का ट्रिक बताता हूं। तो देखिए, अगर किसी भी शब्द के शुरू में यथा आ रहा है, क्या आ रहा है? यथा, या फिर आकर आ, या फिर भर,
या फिर अनु या फिर निर या फिर प्र या फिर प्रति, अगर ये आता है कहीं आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या है, अव्ययी भाव है। जैसे प्रतिदिन, एग्जाम्पल है प्रतिदिन, तो यहां पर देखिए पहला अक्षर क्या है, प्रति, यहां पर भी प्रति है ना, तो पहला अक्षर प्रति है, यहां भी प्रति मिला, यानी यह है अव्ययी भाव। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल आजन्म है, क्या है, आजन्म, उसमें पहला अक्षर क्या है, आपका पहला पद क्या, आ, यानी जो आ है यहां पर मौजूद है कि नहीं है, हाँ यहां पर तो है, बस हो गया ये भी अव्ययी भाव। उसके बाद में अगला एग्जांपल लीजिए यथा संभव, तो यथा में यहां देखिए शुरू में यथा आया, यहां भी देखिए यथा है, कहने का मतलब है कि अगर शुरू में इन शब्दों में से कोई एक शब्द मिल जाता है, वही हो गया हमारा अव्ययी भाव। बात क्लियर है। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तत्पुरुष समास का। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, ये जो है कि समास के भेदों में से ये जो है आपका चौथा भेद है तत्पुरुष समास। तो आइए सबसे पहले तत्पुरुष समास को समझते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तत्पुरुष समास को पहचानने का भी ट्रिक है कि इसमें जो है क्वाकर का, क्वा दुर्गी कर की, क्वा ओ कर को, के लिए, में, पर, से, अगर ये कहीं ना कहीं अगर उसके बीच में छुपा हुआ है, उसको जो है कि अगर विग्रह किया जाए तो उसके अंदर में अगर ये पाया जाए तो वो हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। जैसे चीड़ी मार, क्या एग्जांपल लिया हूं मैंने, चीड़ी मार। अच्छा, चीड़ी मार का मतलब क्या होता है, चीड़ी को मार, अंदर में क्या छुपा, चीड़ी को मार, है ना, तो यानी ये को जो है इसके अंदर में छुपा हुआ है। उसके बाद में अगला एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि रोग मुक्त है, तो रोग मुक्त का मतलब क्या हुआ, रोग से मुक्त, रोग का मतलब क्या हुआ, रोग से मुक्त, यानी बीमारी से मुक्ति, तो रोग मुक्त का मतलब क्या हुआ, रोग से मुक्त, तो इसमें से है कि नहीं है, हाँ है, यानी कहने का मतलब ये सभी को हमको अपने माइंड में कन्वर्ट करके हमको जो है कि अलग करके देखना होगा कि क्या इसके अंदर में क्या क्या चीजें मौजूद है, उस हिसाब से हम पहचान करके हम बताएंगे भाई ये तत्पुरुष है या नहीं है। ठीक है, अगला एग्जांपल है कि आप बीती, क्या है, आप बीती, तो यहां पर आप पर बीती, यानी जैसे कोई भी समस्या लायक होता है, कोई भी परेशानी लायक होता है, तो हम लोग क्या होता है, आप पर बीती, यानी कोई भी समस्या आप पर बीती है, आप पर गुजरी है, तो आप बीती बोलते हैं उसको। तो आप बीती, इसको अगर हम खींचेंगे तो क्या होगा, आप पर बीती, तो यहां पर छुपा हुआ जो कि यहां पर मौजूद है, तो हो गया भैया हमारा तत्पुरुष समास। अब समास के भेदों में से हमने 4 तक पढ़ लिया। अब आइए छठा 5वां पढ़ते हैं जो कि द्विवंद है। तो द्विवंद क्या होता है, द्विवंद समास, तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो, प्रधान का मतलब होता है दोनों पद मेन हो, मुख्य हो, यानी उसको हम लोग कहते हैं क्या, द्विवंद समास। यानी जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे कि नदी नाले, नदी नाले, तो ये जो दो शब्द है ना, दोनों मुख्य, आपका नदी एक हो गया नाले, दोनों आपका मुख्य हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, द्विवंद समास कहेंगे। उसके बाद में अगला है कि रातों दिन, ये रात दिन, तो रात दिन ये भी आपका होगा द्विवंद समास। क्यों, इसमें रात भी मुख्य है और दिन भी मुख्य, दोनों मेन है आपका। उसी प्रकार से आसमान जमीन, ये भी आपका द्विवंद समास हो गया, दोनों मुख्य आपका। उसके बाद में आप इसके जगह में हजारों चांद सूरज, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। और एक तो पहचानने का इसका भी ट्रिक है कि यहाँ पर जो है ना डेस भी होना चाहिए, यानी डेस भी अगर कहीं होता है ना तो उसको समझ जाइएगा कि वो जो है कि द्विवंद समास में आता है। बात यहाँ तक क्लियर है। अब अगला और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में कि बहुव्रीहि समास क्या है। तो देखिए दोस्तों, बहुव्रीहि समास जो है ना, इसमें देवी देवताओं के नाम मौजूद रहेगा, यानी देवी देवताओं के नाम, जितने भी देवी देवताओं के नाम के वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो सभी के सभी आपका बहुव्रीहि समास में आएगा। जैसे कि एक ही एग्जांपल में लिया हूं, चक्रपाणि, क्या है, चक्रपाणि, तो ये क्या है, ये है आपका भगवान विष्णु का नाम है, उसी को माना जाता है ये चीज। तो उसी प्रकार से आप इसकी जगह में हजारों जो कि एग्जाम्पल आप रख सकते हैं, आपके सामने मौजूद रहेगा। कहने का मतलब है कि देवी देवताओं के नाम से जितने भी वर्ड्स हैं आते हैं, सभी के सभी आपका बहुव्रीहि समास में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में समास के जितने भी वेद हैं, यानी द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विवंद समास, बहुव्रीहि समास, तो इन सभी के बारे में मैंने बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाया। आई होप आपने बहुत ही आनंद होकर के इस क्लास को एंजॉय किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, धन्यवाद।